और जबकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो पैसे वाले आकर के बहुत दबाव बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा अवसर मैंने उनको नहीं आने दिया है। और मेरा प्रयास यही रहा है कि मेरी समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे जो है धार्मिक क्षेत्र हो, आगे बढ़ें, क्योंकि पहले पिछड़ापन बहुत रहा है। आज ये अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ की देन है कि इसने लोगों को चलना सिखाया, जीना सिखाया, लोगों को राजनीति में आना सिखाया, सामाजिक क्षेत्रों के कार्य करने का उन्होंने मार्गदर्शन दिया। आप जितनी संस्थाएं देखते हैं, मेरे ख्याल में सबसे पुराना अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ है, जिसकी नींव 1978 में NDMC हॉल कनाट प्लेस में बहुगुणा जी की देखरेख में, HKL भगत जी की देखरेख में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की देखरेख में, हमारे जयनारायण वर्मा जी जो है हिसार से होते थे, वो ऊर्जा मंत्री होते थे, उनके नेतृत्व में ये अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ को एक झंडे के तले ला करके एक संगठन की स्थापना की। उसका 1981 तक रजिस्ट्रेशन हो गया और 1988 25 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय विशाल सम्मेलन किया गया था, जिसमें हमारे जो है रामचंद्र विकल जी ने, HKL भगत जी ने और कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने अपना उद्घोष किया और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन भी दिए। तो समाज जो है राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो उत्तर प्रदेश में हमारी जो है MLA भी है, मिनिस्टर भी है, राजस्थान में कई MLA हैं, वहाँ मिनिस्टर भी बने। ऐसे अब जाते हैं हम जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी बहुत अच्छा प्रभाव है, वहाँ भी जो है नर्मदा प्रसाद जी भी, और बिहार में भी हमारे अच्छा अवसर मिल रहा है, जागरूक हो रहे हैं। और मैं साउथ की बात करता हूँ तो गोवा में अच्छा प्रभाव रहा है हमारे प्रजापतियों का। वहाँ तो जो है जो सेठ थे वो स्पीकर रहे वहाँ पर जीत कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनकी देखरेख में सभी काम होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दक्ष प्रजापति जयंती समारोह पे। ये समारोह पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी आप लोग यहाँ पे आयोजित करते आए हैं? इससे पहले हमें सेक्टर कौन सा पड़ता डॉक्टर साहब? 24 नहीं मेट्रो स्टेडियम में हम पहले 2 जयंती मना चुके। अच्छा। वहाँ पे हमारे कई हज़ारों में तादाद हुई जी। उसके बीच में कोरोना आ गया, कोरोना करके हमारी 2 साल वैसे हम कुछ नहीं कर पाए। अब की बार हमने जयंती मनाने का प्रोग्राम यहाँ पे निर्णय लिया है। ये हमारे हरी सिंह जी बैठे हैं, ये हमारे बड़े लीडर हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, और ये हमारे प्रदीप जी बैठे हैं। अच्छा। ये नंदलाल जी मौके के अध्यक्ष हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष देशराज जी, और ये सतवीर जी हमारे मास चीफ अंतर्राष्ट्रीय के। अच्छा। हाँ जी, महावीर शास्त्री जी नंद, ये आज मौके के अध्यक्ष हैं जी जनती के। और ये हमारे गुलाब सिंह जी सहयोगी बहुत कार्यकर्ता है, ये भी हमारे बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है। ये हमारे इस एरिया के प्रधान हैं बिंदु राम जी, और ये पूरी मेहनत करे स्टेम एरिया के अंदर, क्योंकि एरिया का आदमी कुछ ज़्यादा निकलता है, दूर से आदमी थोड़े कम आने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर और भी कई जगह जनतियाँ बन रही हैं। तो इस करके हमने निर्णय लिया है कि हम यहाँ पे मनाएंगे, और हमारी योजना है कि हम दिल्ली के चारों कोने में मनाएं। अच्छा। ताकि एक की होकर ना रहे, सभी समाज की है ये हमारा काम करने का थोड़ा समाज। तंदूरी वाला जी कौन है? आपके घर पे बैठे हुए और आज मीटिंग यहीं पर है। हम जिस एरिया के अंदर मौजूद है, गुलाबी बाग या ये मलकागंज आसपास का एरिया, लगभग कितना प्रजापति समाज की तादाद इस तरह एरिया में होंगे? 250 प्रजापति नहीं ज़्यादा है जो अंदाजन घर तो कम से कम 250 के करीब है। 250 परिवार हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं, और हम सब लोगों को इकट्ठा कर कर वहाँ पर ये हमारा जो सम्मेलन हो रहा है, ये हम चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ पर, और इनकी एकता के लिए ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सरवारा जी, और ये हमारे भाई साहब बैठे हैं देशराज प्रजापति जी, ये सारे जितने लोग हैं सब सहयोग कर रहे हैं। और हम वहाँ जाकर जो है इनका राय 10 का गुणगान करेंगे, हवन करेंगे और भंडारा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनको गिफ्ट भी देंगे, ताकि लोग जुड़ें हमारे साथ और प्रजापति समाज का नाम हो, हम लोगों का भी नाम हो। बाकी दिल्ली में भी हो रहे हैं, एक हमारा हो रहा है 3 जुलाई को कुरुक्षेत्र में, वो बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा। कुरुक्षेत्र धर्मशाला, वहाँ हज़ारों आदमी इकट्ठा होगा हमारा, वहाँ भी हमारा बहुत, वहाँ भी 3 तारीख को जाएंगे हम लोग। और हम चाहते हैं आप लोग भी इस
चैनल के माध्यम से मैं पूरी दिल्ली को संबोधित कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ और इस जगह की शोभा बढ़ाएं और सम्मानित आदमियों का सहयोग इसमें रहेगा। लोगों में अब प्रजापति समाज में शिक्षा का कैसा हिसाब किताब है, किस हद तक तरक्की हुई है शिक्षा की? पहले हमारे समाज में शिक्षा बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन आज जो शिक्षा का महत्व हमारे समाज को पता लगा है, तो तकरीबन 70-80% के करीब हमारा जो समाज है वो शिक्षा की तरफ बहुत जोर दे रहा है। 10 और 20% जो हमारा समाज है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है, जो उसके अंदर वो आज भी कार्यरत है। 10-20%? हाँ जी, 10 से 20%। लेकिन वो जो कार्य करता है मिट्टी का, वो छोटे लेवल पर नहीं है, वो कैटरिंग के लेवल पे काम करता है। बड़े बड़े होटल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, इनमें से बहुतों को राष्ट्रपति पदक और विदेशी और पदक मिल चुके हैं, जिनको बड़े बड़े हैं, आपने देखा होगा सारे भारत पर क्या सारे वर्ल्ड में देखा होगा, जिन लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, राष्ट्रपति पुरस्कार कम से कम विदेशी पुरस्कार तक उन्हें मिला। उत्तम नगर से कम 4 सदस्यों को मिला हुआ है, जयपुर से 2 सदस्यों को मिला हुआ है। तो हमारा समाज को ये बात नहीं कि नहीं है, सिर्फ अगर हमारे समाज में थोड़ी सी कमी है तो वो लोग ये सोचते हैं ये मिट्टी का काम करते हैं, लेकिन वो आगे की प्रगति नहीं देख रहे कि हमारा समाज कहाँ तक पहुँचा हुआ। हमारे समाज के अंदर IAS हैं, IPS हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं। हर प्रकार का हमारा समाज हर क्षेत्र में सबसे आगे उन्नति कर रहा है और शिक्षा के बारे में सबसे अधिक महत्व देता है, और हर परिवार को ये कहता है कि अपनी बेटी को शिक्षा सबसे पहले दिलाए, अपने परिवार में शिक्षा दिलाए, क्योंकि जो एक बेटी होती है वो कम से कम 3 परिवारों को पालती है और 3 परिवारों को आगे लेकर चलती है। नंबर 1 सबसे पहले वो अपना परिवार लेती है, नंबर 2 फिर अपने ससुराल में को कवर करती है, नंबर 3 जब उसका अपना परिवार आता है वो उसको भी सबसे पहले आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। प्रजापति समाज में और समाजों के मुकाबले जैसे यहाँ दहेज की प्रथा भी कम है और महिलाओं का वो क्या था वो गर्भपात वगैरह टाइप का करने की परंपरा भी प्रजापतियों में नहीं। जैसे समाज, पूरा देश इस दिशा में अच्छी दिशा में बढ़ रहा है और प्रजापति समाज भी कोई अलग नहीं है। उसी हिसाब से प्रजापति समाज के अंदर भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हमारे समाज के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात आपको लोला जी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं, बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़के कम पढ़ रहे हैं। ये एक सच्चाई हमारे समाज की है और इस कारण से एक और समस्या हमारे सामने आ रही है, हमारे रिश्तों की समस्या खड़ी हो रही है। ये एक विषय मैंने इसलिए बताया था कि आपको ध्यान में आए कि भाई महिलाएं कितनी पढ़ाई कर रही हैं हमारी, बहुत अच्छे। मैंने देखा आप लोगों के समाज की लड़कियां 12वीं तक स्कूल में काफ़ी तादाद जी 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 और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, प्रोफेशंस में जा रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर हमारे समाज की बच्चियां आगे जा रही हैं और आगे जाएंगी, क्योंकि हमारे समाज का जो नेतृत्व है ना, शिवलाल जी बैठे हैं, हमारे सरदार रघुवीर सिंह राजासान सिंह जी बैठे हैं, हमारे महावीर शास्त्री जी महासचिव के नाते से पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने समाज को दिशा दी है और उस दिशा का लाभ उठाकर समाज की जो नई जो जनरेशन है ना, उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। ये हमारे इन संगठनों का काम है, ये हमारे संगठनों की उपलब्धि है ये पिछले वर्षों की, अगर हम आपको बात बताएं तो। अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आके हमारी विचारधारा सुनी, हमारे विचार सुने, हमारे प्रवक्ताओं को बड़े बड़े जो हमारे भानुभव हैं इनको उन्होंने मौका दिया और मैं भी इनकी छत्र छाया में कुछ समय से ही आ रहा हूँ और ये मुझे मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, सीखने का भी कैसे सीखा जाता है समाज को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी आपने कहा कि शंकर भगवान तो एक भोले हैं और ये समाज भी हमारा भोला है और शंकर भगवान जैसे भोले बन के अगर हम उनकी सेवा करते तो बड़ी जल्दी वरदान दे देते हैं। तो ये भी एक समाज एक ऐसा है कि जैसा कोई कहता है वैसे चल देते हैं उसके पीछे पीछे, हम एकजुट होके नहीं चलते कोई भी। इसलिए हमने जो सरवारा जी ने अभी बात करी कि हाई लेवल की हम बात करेंगे तो एकजुट होके उस पर मीटिंग बनाई जाएगी और एकजुट होके करेंगे तो हमारा सामूहिक इतना टाइट हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि वहाँ भीड़ भी समाने के लिए जगह नहीं रहेगी। इतना हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे समाज से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एकजुट होकर चलो। एकजुट जैसे कि हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो जो हम मिट्टी चाक के ऊपर रखते हैं वो एक होती है, मिट्टी जो हम होती है वो एक होती है, उसको गूंद के हम एक करते हैं, फिर हम उसको
बारी बारी से उसको अलग डिजाइन में बना के उसको अलग से रखते हैं, उसका रूप अलग देते हैं। इसीलिए हम एकजुट होकर उस महावीर भगवान दक्ष की जयंती को उस हिसाब से मनाया जाए और उसी विचार में। और मेरी लोगों से ज़्यादा ये अपील है कि गुलाबी बाग में भी ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में तादाद में पहुँचें, ताकि हाई लेवल पे भी ये खबर पहुँचे कि भी वहाँ पे दक्ष जयंती मनाई गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सबसे ये कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारा समाज, दिल्ली का समाज वहाँ जाके ज़्यादा पहुँचे। भाई दिल्ली वालों ने भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत तादाद में ये लोग आए हैं, तो हमारा यही सबसे विचार है कि ज़्यादा की ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। मेरा नाम हरीश सिंह प्रजापति है, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तकरीबन 77-78 से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जैसी मेरे यथा योग्य शक्ति है मैं सेवा करता रहा हूँ। राजनीति में हमारा देश राजनीति भी चर्चा हम दरीराम जी बाद में करेंगे जी। ये बताइए, मेरा दिल्ली में वैश्य समाज के साथ काफी उठना बैठना है। मैंने आमतौर पर वैश्य समाज का ये एक छोटी सी कहावत टाइप में सुनी है कि बिजनेस में भरोसे लायक कोई कौम है तो प्रजापति समाज है। ये बात कहाँ तक सच है कि आज भी तो मतलब 20वीं 21वीं सदी में प्रजापति समाज के लोग बड़े सीधे और भले और भोले होते हैं? भोले हैं जब भी तो सबसे पीछे रह गए। बहुत सीधा, बहुत भोला। आज 36 जातियों में अगर कोई सज्जन कौम है तो वो प्रजापति है। और ईमानदार भी है, विश्वास वाली भी है। पहले राजस्थान में बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े जमीन राय साहब होते थे। वो लोग विदेश में जब काम करने जाते थे अपनी कोठियाँ जो है ना प्रजापति के हवाले करके जाते थे। इतना लोगों को विश्वास था। और आज भी दुनिया की सभी कौमों से अगर श्रेष्ठ कौम है तो एक हमारी प्रजापति है, जिस पर पूरा लोग आज भी विश्वास करते हैं। मिट्टी मेहनत करके ये कौम आगे बढ़ी है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। हमारे बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। लड़कियां 97% तक भी नंबर ला रही हैं 12वीं की। समझे? आगे देखो परमात्मा उनका कहाँ तक साथ देता है। बाकी दबंग लोग अभी भी हमें आगे नहीं आने दे रहे। अच्छे क्षेत्रों में प्रजापति समाज का क्या इशू किया फिलहाल? देखो, रोहिणी द्वारका में प्रजापति समाज की स्थिति थोड़ी कम ही मात्रा में। क्यों? जहाँ भी ये लोग जाते हैं पढ़े लिखे और अच्छे पैसे वाले जाते हैं। इस समाज के पास इतना पैसा नहीं है मैं रोहिणी और द्वारका जैसे एरिया में रह सके। कॉलोनियों में हमारा बहुत ज़्यादा दायित्व है। मैं भी 15-20 साल बुद्ध विहार में रहा। रोहिला साहब आपसे काफ़ी संपर्क रहे मेरे भी हैं। मैं शास्त्री, हाँ, फेस 1 में जी हैं। आप महासचिव रहे, मैं इनके साथ भी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के साथ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं इनके साथ। और आप हमारे संगठनों से बहुत पुराने जुड़े रहे हो, हर संस्था में आते रहे हो, आपका पूरा सहयोग रहा समाज को। हाँ, मैं शास्त्री शुक्र बाजार में मंगल बाजार वाले पर जैन स्थान के साथ ही रहता हूँ मैं। जी। तो रोहिणी और द्वारका में मैं निकल आया हूँ, कुछ साथी निकले हैं मेरे। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चों के पढ़ाई के अनुसार बच्चे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे निकल रहे हैं। आजकल हमारा समाज ये मानता हूँ पढ़ाई लिखाई में प्रजापतियों के बच्चे मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल 100% बच्चे। पहले स्थिति हाँ, कमजोर थी। स्थिति है, चाहे मिट्टी का भी काम करता हो हम उसको भी प्रोत्साहन इतना देते हैं अभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, चाहे सरकारी स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल में भेजो। नहीं, हमारी कई संस्थाएं ऐसी है समाज के अंदर, हरियाणा में खासकर मैं बताऊंगा, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते नहीं, उनका पूरा खर्चा संस्था ही उठा रही है। अच्छा। हाँ, एक हमारी कुरुक्षेत्र धर्मशाला है, 200 के करीब कमरे हैं उसमें 3 प्रजापति वहाँ सिर्फ 1000-1100 रुपये लेते हैं साल मंथली खर्चा चार्ज। उसमें 3 बच्चे 1 महीने के। उसमें खाना भी, रहना भी, लाइट भी, सब कुछ देते हैं उसमें। शिक्षा संस्थान के लिए नहीं, कुरुक्षेत्र में उसका भूमि पूजन है 2 तारीख की और 3 तारीख को वहाँ जयंती मनाएंगे हाई लेवल पे। वहाँ 8-10 हज़ार आदमी हमारा इकट्ठा हो जाता है। और आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आप अपनी पूरी टीम के साथ आए, वहाँ का प्रोग्राम देखें। और हम जन्म से ही हरियाणा से मेयर शिवलाल तो, लेकिन हम अब दिल्ली की संस्थाओं से जुड़ चुके हैं। दिल्ली के बच्चे जागरूक हर तरह से हो गए। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, मैं भी शिक्षा की तरफ
आकर्षित है। ये हमारा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो भाई अनपढ़ है। पहले बुजुर्ग थे हमारे ऐसे टाइप के थे, बेचारे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन्हें टाइम ही नहीं था बच्चों को स्कूल में जाना। एक गांव के अंदर हमारा ही ऐसा परिवार था जो चारों भाई, हम 4 भाई थे, चारों भाई सरकारी जॉब पे थे। अच्छा। हाँ, ग्राम में सबसे पहले गांव में मेरा भाई टीचर लगा था। गांव वालों ने मतलब पार्टी दी थी एक किस्म से हैं। जब मेरे फादर की शादी हुई सबसे पहले साइकिल मेरे गांव में हमारा आया था, तो ये कहा था गांव वालों ने जी बिना घास का घोड़ा आया भाई कुमारों का। कुमार घास वाला घोड़ा रखते हैं नहीं, वो बिना घास का घोड़ा आ गया कुमारों को, वो देखने आए थे। लेकिन वो भी टाइम था। लेकिन अब तो मेरे गांव में भी 20-22 बच्चे ऐसे सरकारी जॉब पे 18-20 घरों में, हर मतलब कहने का मतलब ये है हर घर में से 1 या 2 बच्चा सरकारी जॉब में है। पढ़ाई लिखाई में इतने हैं 80-90% बच्चों के नंबर आते हैं। 7 बच्चे मेरे गांव के पुलिस में हैं। बहुत ही बढ़िया। इतनी जागृति हो रही है। मैं आपका इस चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे संपर्क होता रहेगा। एक बहुत छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। मेरा नाम देवसत प्रजापति है। अखिल भारतीय का मैं नेशनल ट्रेजरर हूँ। शायद ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी जो मैं आज बताना चाहता हूँ। जब बाबा अंबेडकर साहब संविधान लिख रहे थे और उस संविधान के ऊपर जब सबसे बाद में दस्तखत हुए बाबा साहब के बाद में, तो हमारे रतनप्पा साहब जी के परमिशन के सहमति के दस्तखत हैं कि हम इससे सहमत हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार हमारी इस नाम को आगे नहीं आने देती। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके आती है, सिर्फ बाबा साहब। अरे बाबा साहब के साथ में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उस संविधान को प्रोत्साहित किया, कम से कम उनका भी तो नाम आना चाहिए। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि वो उस नाम को भी आगे लेकर आएँ। धन्यवाद। हम सबको ये अच्छा मौका दिया। मैं खुद, मेरा नाम नौतराम प्रजापत है। मैं रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हूँ। मेरे परिवार में मेरा बड़ा बच्चा जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रेजुएट पोस्ट पे है। छोटा बच्चा मेरा बीकॉम किया हुआ है, लेकिन वो जनरल स्टोर चलाता है। बड़ी जो मेरी पोती है वो एम्स में एमएससी नर्सिंग कर रही है। उसका फाइनल है, वो चल रहा है। छोटी पोती इंग्लिश मीडियम में एमए कर चुकी, वो जॉब में है। ठीक है सर। रही ये बात, ये जितने भी बैठे हैं, मैं थोड़े टाइम से ही, क्योंकि पहले सर्विस में था, इतना टाइम नहीं दे सकते थे, लेकिन सर्विस में रहते हुए भी हम जो समाज से जुड़े हुए थे। अब हम ऐसा करते हैं सर कि हमारा एक प्रजापति समाज मंदिर है सराय फूस में, ये आपका जहाँ तंदूर बनते हैं। पास में ही है। हाँ, वहाँ पे समाज का प्रजापति समाज मंदिर है। हम जब से रिटायर्ड हुए 4-5 साल से, मैं और ये गुलाब चंद जी, हमने वो संस्था शुरू करी है एक मैरिज ब्यूरो की। अच्छा। वहाँ पे बैठ के लोगों जो अपने समाज के बच्चे हैं और उनके मैरिज की वो करते हैं। और अब तक हम मेरे ख्याल 81 शादियाँ करा चुके हैं। और ये हमारा हुआ है। और इनसे सबसे यही है हमारी विनती कि समाज जो है ना हमारा पिछड़ा किस लिए है, क्योंकि इनको चांस नहीं मिला आगे कहीं। अब जो बच्चे जागरूक हो रहे हैं, हमें भी जागृति मिली है, तो आगे जो है देखो समाज बढ़ता रहेगा, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। को तय दिल से 2 तारीख 7वां महीना पूरा जोश के साथ दिल्ली गुलाबी बाग में बुलाने के लिए धन्यवाद से निमंत्रण देता हूँ। उसके बाद 3 तारीख को हमारी जो जहाँ से शुरुआत हुई थी जनाजा अध्यक्ष की जयंती मनाने की, कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी, जिसके अंदर हमारे वहाँ पे 200 कमरे हैं, रहने के लिए पूरा स्थान है। हम वहाँ पे हमारे बरादरी के लिए एक बच्चे से 1000 रुपये खाने के, 500 रुपये 600 रुपये कमरा किराए के लिए 3 बच्चे कमरे अंदर रहते हैं। बिजली सब बिल उसके अंदर फ्री है। 1800 रुपये में अगर हमारे बरादरी कोई भी बच्चा वहाँ पे, उसको ये सहूलियत हमारी समाज देती है। बाकी देती दूसरी कास्ट को भी है, लेकिन उसके अंदर अब हमारे बच्चे इतने हो गए जो कि हम पहले हमारा कमरे जितने उनको कवर करते हैं अपनी प्रजापति धर्मशाला में। उसके बाद जो कमरे खाली है वो दूसरी कास्ट वाले को भी हम रखते हैं। लेकिन हमारे बच्चे इतने हो गए इस टाइम
जो कि ज़्यादातर हमारे बच्चे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब हमने 3.5 एकड़ ज़मीन संस्था ने ली है शिक्षा समिति के लिए, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब उसका हमारा 3 तारीख को भूमि पूजन है। उसके बाद हमारी जयंती का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र है, उसका मैं कुरुक्षेत्र धर्मशाला का मेंबर हूँ। और वहाँ पे ये जो शुरुआत हुई थी, एक ऐसा मैंने शुरुआत करी थी कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ कि मेरी बरादरी का कोई बच्चा अनपढ़ ना मरे। बहुत बढ़िया। मैं अनपढ़ मरूंगा लेकिन दूसरा अनपढ़ ना मरे। मतलब कई बार मीटिंग के अंदर मैंने बातें उठाई तो हमारी राजा अध्यक्ष ने, भगवान ने हमारी ऐसी विनती सुनी कि हमने जो 3.5 एकड़ ज़मीन ली है वो हमने मिल भी आधे दामों में गई। ये भगवान की दया कह लो, बरादरी की मेहरबानी कह लो। हमने बहुत उसकी पेमेंट कुछ आदमी चने गुने से इकट्ठा करके पेमेंट कर दी, रजिस्ट्री करवा चुके हैं। अब उसके अंदर 3 तारीख को भूमि पूजन है। उसके बाद उसके अंदर जो भी बिल्डिंग बनेगी ऊपर वाले की कृपा से बनेगी, सब भाइयों की दया से बनेगी। बाकी सभी भाइयों को मैं कुरुक्षेत्र भी भेजने का न्योता देता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा शिवलाल जी, अपने संस्था की तरफ से सभी मीडिया वालों को, ख़ास तौर पे ताज़ा खबर अनमोल वालों को इस 2 जुलाई के समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और वह 3 जुलाई को कुल क्षेत्र में आने का भी निमंत्रण देता हूँ। ये हमारी सभी सदस्य जितने बैठे हैं उन सब की तरफ से धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।